दोस्तों, आईफोन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले जो ट्रेनिंग के लेसन आईफोन का था उसमें हमने 3G टूल और iTunes के बारे में जाना था। ये टूल कैसे डाउनलोड होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं, तो ये सब हम लोगों ने ये पिछली वीडियो में जान लिया है। अभी हम इस वीडियो में 3G टूल जो है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या काम आता है, उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने 3G टूल ओपन करना है। हमने डबल क्लिक किया 3G टूल को ओपन करने के लिए और हमारा जो 3G टूल है वो ओपन हो चुका है। अभी 3G टूल ओपन होते ही हमने इसको फुल स्क्रीन किया और उसके बाद हमने एक डाटा केबल लेके आईफोन को ऑन करके उसमें ये डाटा केबल लगा दी। जैसे ही हम डाटा केबल लगाते हैं तो इसकी स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा वॉलपेपर भी दिखाई देता है, हमारा टाइम भी आता है, फ़ोन पे कौन सा टाइम है, ये हमारे फ़ोन का ही इमेज यहाँ पे शो होने लग जाता है। तो इस जो मेन स्क्रीन है आई डिवाइस वाली, ये वाली मेन स्क्रीन आई डिवाइस वाली, इसमें यहाँ पे आईफोन का मॉडल शो करता है और आईफोन हमारा कितनी कैपेसिटी का है। जैसे ये 32 GB का है, आईफोन 6s है और रोज़ गोल्ड इसका कलर है। ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है डिस्प्ले करा देता है। और जो हमारा इसकी फ़ोन की बैटरी है, अभी ये इसकी फ़ोन की बैटरी 84% शो कर रहा है। तो इसमें कौन सा फर्मवेयर जो है इस टाइम चल रहा है, इसमें जो हमारा iOS वर्जन है 15.7 इसका iOS वर्जन है। और जो हमारा फ़ोन है एक्टिवेटेड है या नहीं है। एक्टिवेटेड मीन्स जिसके मीनू ओपन होते हैं उसको एक्टिवेटेड बोला जाता है, और जो फ़ोन हेलो मोड में खड़ा होता है उसको एक्टिवेटेड नो बोला जाता है। तो अभी हमारा जो फ़ोन है ये हेलो मोड में है। इसका जो प्रोडक्ट टाइप है वो बताया गया है। जैसे इसका जो मॉडल नंबर है A1688 A1688 है, ये इसका प्रोडक्ट कोड होता है। अब ये इसका सेल्स मॉडल होता है MN122 HN/E। इसमें ये पता चल जाता है भी ये फ़ोन किस कंट्री से सेल हुआ है। ये फ़ोन का IMEI नंबर यहाँ से शो करता है। अगर इसको क्लिक कर दें तो ये IMEI नंबर कॉपी हो जाता है। ये फ़ोन का सीरियल नंबर शो कर रहा है। अगर इसको क्लिक कर दें तो ये सीरियल नंबर कॉपी हो जाता है। और ये इस फ़ोन का ECID नंबर होता है, वो शो हो रहा है। अभी इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम जाके आगे लेसनों में लेंगे, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ देने की कोशिश करूँगा। ये हमारा जो फ़ोन है उसकी प्रोडक्ट डेट ये 27 अगस्त 2017 को ये फ़ोन बना है। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और इसकी आप वारंटी भी चेक कर सकते हैं, ये फ़ोन वारंटी में है या नहीं है। या क्वेरी, ऑनलाइन क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो ये आगे विंडो खुलेगी और विंडो में हम लोग ये जो कपाचा आया है इसका W2N58 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हमने भरा और क्वेरी पे क्लिक किया। अभी अगर वारंटी होगी तो बताएगा। ये बता रहा है करंट आई डिवाइस सर्विस एंड सपोर्ट कवरेज एक्सपायर्ड। इसकी जो वारंटी वगैरह है वो सब एक्सपायर हो चुकी है। ये मैंने आपको बता ही दिया HN/E। इससे हमें पता चलता है फ़ोन किस कंट्री का है। HN जो प्रोडक्ट कोड है वो इंडिया का है, तो इसका मतलब ये सेट जो है इंडिया का है। ये इसमें CPU बताया गया है कौन सा है, इसमें A9 ड्यूल CPU लगा हुआ है। और इसको ये चार्जिंग टाइम बताया हुआ है, 185 बार इसको अभी तक चार्ज किया गया है। और जो इसकी बैटरी है उसकी जो क्वालिटी है अभी भी 95% क्वालिटी है। यानी कि इसकी बैटरी की लाइफ जो हम बोल देते हैं कितनी पुरानी है, अभी तक 5% बैटरी जो है इसकी पुरानी हुई है। 95% अभी भी वर्किंग में है बैटरी। और इसकी अगर हमने कुछ ज़्यादा डिटेल लेनी है, आई डिवाइस डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसकी और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। इस डिटेल में ये चीज़ें मैंने आपको सब पहले ही बता दी हैं। ये इसका बेसबैंड वर्जन है, इसके अंदर जो बेसबैंड IC होता है ये उसका वर्जन है। और ये इसका नेटवर्क एड्रेस है। और ये इसका मदरबोर्ड जो मेन बोर्ड है उसका सीरियल नंबर है। ये वाईफाई मॉड्यूल जो है उसका बता रहा है।
ये UDID नंबर होता है एक फ़ोन का, वो बता रहा है। ये इसका जो कवर बोर्ड होता है उसका नंबर है। ये वाइब्रेटर जो है उसका डाटा रीड करके बताता है, लेकिन नहीं रीड कर रहा है अभी। वाईफाई एड्रेस क्या है इसका ये बता रहा है। और CPU कौन से टाइप का है, ARM64 टाइप का CPU है इसमें। और ये जो सेट है रिटेल आई डिवाइस, यानी कि रिटेल में बिका हुआ शॉप से सेट है ये। और जो इसका ये डाटा है ये रीड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डिवाइस एक्टिवेटेड नहीं है। हो सकता है हम जब इसको एक्टिवेट करें तो ये यहाँ पर इसकी रीडिंग शो कर जाए। ये देखो लिखा है ना एक्टिवेटेड नो। अभी ये प्रोडक्ट टाइप आ गया, और ये इसमें कितने कार्ड डलते हैं, सिम कार्ड सिंगल कार्ड डलता है, वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसका आगे हम देखें तो ये कलर बता रहा है। 185 बार इसको चार्ज किया गया है फ़ोन को। और जो इसकी फर्मवेयर है उसका बिल्ड नंबर 19H12 बता रहा है। और ये ब्लूटूथ एड्रेस बता रहा है। इसकी हार्ड डिस्क किस टाइप की है वो बता रहा है। वाईफाई का सीरियल नंबर क्या है वो बता रहा है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, इसकी स्क्रीन की क्या रेजोल्यूशन है वो बता रहा है। तो इंफ्रारेड जो कैमरा इसमें है उसका रीड करके बताएगा, लेकिन ये 6SS में इंफ्रारेड कैमरा नहीं होता है, तो इसीलिए ये रीड नहीं कर रहा है। तो इस तरह हम लोग इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कॉपी करने के लिए ये नोटपैड में भी खुल जाएगी, और इसको हम कॉपी क्लिपबोर्ड पे भी कॉपी कर रहे हैं। जैसे ओपन इन नोटपैड करेंगे तो ये फाइल बन गई हमारे पास, हम इसको सेव करके रख भी सकते हैं। देखने के लिए ये हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं। अब इसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसको देखते हैं। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में हमें और भी बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो जब देखिए इसमें जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो हमें पता चला है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें जो कैमरा है, रियर कैमरा, ये उसका सीरियल नंबर भी बता रहा है, और जो फ्रंट कैमरा है उसका सीरियल नंबर भी बता रहा है। और जो इसकी स्क्रीन का सीरियल नंबर, डिस्प्ले का सीरियल नंबर भी यहाँ शो कर रहा है। और टच आईडी जो फिंगरप्रिंट आईडी होती है उसका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब हमने पहले डिस्कस कर ली है, ये सेम वही इन्फॉर्मेशन है। तो ये इसके टेस्ट होते हैं, ये पूरे आईफोन को टेस्ट करता है भी उसके कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से इससे काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। ये सारे के टेस्ट हैं हमारे वो नॉर्मल आ रहे हैं। ये देखो सारे टेस्ट नॉर्मल है। इसका जो टेस्टिंग स्कोर है वो 100% आया है, यानी कि इसका कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो बदली गई हो। जैसे अगर बैटरी चेंज होती, डिस्प्ले चेंज होता, कैमरा कोई चेंज होता तो यहाँ पर उसका लिखा आता, लेकिन इसका सब कुछ ओरिजिनल है इसीलिए नहीं आ रहा है। ये सब जो डिटेल्स है वो हम यहाँ जान चुके हैं, और इसको हम सेव करके भी रख सकते हैं, कॉपी भी किया जा सकता है क्लिपबोर्ड पे। अब हम आगे इसका और जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये इसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बता रहा है। इसमें टोटल 32 GB की कैपेसिटी थी, जिसमें 29.77 GB जो हम यूज़ कर सकते हैं अभी। लेकिन इस फ़ोन में 7.58 GB जो है कंज्यूम हुई है 29.77 GB से। ये देखो यहाँ से दिखा रहा है, और बाकी की ये इतनी हार्ड डिस्क हमारी जो है मेमोरी जो है इसकी खाली पड़ी हुई है। और यहीं से हम लोग अपने फ़ोन को ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, रीबूट करना है तो यहाँ से रीबूट भी कर सकते हैं, रीफ्रेश करना है तो यहाँ से रीफ्रेश भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे जो 3G टूल में बेसिक जानकारी, जो हम लोग इसकी फ़ोन की डिटेल जो है वो चेक कर सकते थे। तो चलिए अब हम दूसरा कोई और फ़ोन कनेक्ट करके उसको आगे देखते हैं। वेट कीजिए जब तक मैं दूसरा फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। अभी इस पे मैंने एक और फ़ोन कनेक्ट किया, तो ये देखिए ये एक्टिवेटेड फैक्ट्री एक्टिवेशन आ रहा है। तो इसका मतलब इस फ़ोन का जो है एक्टिवेशन हुई है, और इसके मेनू जो है ओपन हो रहे हैं। तो अभी ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट खोलते हैं। देखो इस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में बैटरी में बी चेंज्ड, रियर कैमरा में बी चेंज्ड, फ्रंट कैमरा में बी चेंज्ड,
टच आईडी मॉड्यूल में बी डैमेज्ड। ये देखो, ये बता रहा है इसकी बैटरी किसी ने चेंज की हुई है, और इसका जो पीछे का कैमरा है वो भी चेंज किया हुआ है, इसका फ्रंट का कैमरा है वो भी चेंज है, और इसकी जो टच आईडी है वो भी डैमेज्ड है, यानी कि काम नहीं कर रही है। तो इस तरह ये जो फ़ोन है इसके जो टेस्ट हैं वो 64% पास हुए हैं, 64% इसके टेस्ट पास हुए हैं, बाकी ये टेस्टों में फेल है। मतलब इस फ़ोन में अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, मैं तो वैसे आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए ये फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थी बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी।